बात करें लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स की, जो मैंने इन बीमारियों के नाम बताए हैं ये सारी बीमारियां लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स में आती हैं। यानी यदि बीमारी आपको वैक्सीनेशन के बाद यदि हो गई तो यदि इनका सही समय पे उचित इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारियां आपको पूरे जीवन भर परेशान कर सकती हैं। तो मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपको ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये बहुत ही खास इंफॉर्मेशन है कोविड-19 वैक्सीन और उसके बैड इफेक्ट्स के बारे में। जब से कोविड-19 वैक्सीन लगना चालू हुई थी तब से एक नई फिनोमेना के बारे में चर्चा चल रही थी, जो एक ऑटो इम्यून फिनोमेना है। यानी जब वैक्सीन लगती है तो उसके बैड इफेक्ट्स जो आते हैं, जिनमें कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि लाइलाज हैं, इनक्योरेबल हैं और उनका आपको जीवन भर तक सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इम्यून लीवर डिसीज, गुलेन-बारी सिंड्रोम, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और IgA नेफ्रोपैथी। ये कुछ ऐसी ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं जो कोविड वैक्सीन के बाद कुछ लोगों में देखी गई है। हालांकि ये बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत कम ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ये बीमारियां उनको दिखी है। ज्यादातर वैक्सीन के बाद कुछ शॉर्ट टर्म बैड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। बैड इफेक्ट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ तकलीफें शरीर में चालू हो जाती है, इसलिए मैं उसको बैड इफेक्ट्स बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि बुखार आना, सिर दर्द होना, किसी को चक्कर आना, थकान बने रहना, उस जगह पे सूजन हो जाना, ये कुछ शॉर्ट टर्म में बैड इफेक्ट्स वैक्सीनेशन के होते हैं। या यूं कहें कि पोस्ट वैक्सीनेशन कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आपको दिख सकते हैं। ये कुछ समय में या तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं या कुछ हल्की फुल्की दवाइयां देने से ठीक हो जाते हैं। पर यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स की, जो मैंने इन बीमारियों के नाम बताए हैं ये सारी बीमारियां लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट्स में आती हैं। यानी यदि बीमारी आपको वैक्सीनेशन के बाद यदि हो गई तो यदि इनका सही समय पे उचित इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारियां आपको पूरे जीवन भर परेशान कर सकती हैं। यह सिर्फ एक सिंपल वीडियो नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहता हूं, ताकि ऐसे मरीज जिनको कोविड-19 की वैक्सीन के बाद इन बीमारियों की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और उनको जीवन को एक नई दिशा, एक नई आशा और एक नई उम्मीद मिले। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो के एक एक शब्द को सुनिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो इन बीमारियों से कोविड-19 वैक्सीन के बाद परेशान हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको कोई क्वेरीज है तो हमें व्हाट्सएप करके या फिर यूट्यूब के जरिए हमसे पूछिए। इन बीमारियों में से आज मैं आपसे बात कर रहा हूं ITP की। ITP यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी हेमरेजिक कंडीशन है। हेमरेज मतलब आपके शरीर से खून का बहाव होना, इसको हेमरेज बोलते हैं। तो एक ऐसा हेमरेजिक डिसऑर्डर है जिसमें आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। आपके बॉडी की जो ऑटो इम्यूनिटी होती है वो आपके शरीर की प्लेटलेट्स को खत्म करने लगती है। इस कारण से आपको शरीर में परप्यूरा यानी आपके शरीर के स्किन के नीचे आपको धब्बे हो सकते हैं जिसमें ब्लीड हो सकती है, ठीक है। आपके मसूड़ों से ब्लीड हो सकती है, आपके नाक से खून आ सकता है, आपको स्टूल या यूरिन से भी खून आ सकता है, या फिर कुछ इंटरनल ब्लीड्स भी हो सकते हैं जो आपको सामान्य परेशानी से लेकर कोई बड़ी परेशानी भी आपको पैदा कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको कोविड-19 की वैक्सीन के बाद उनको ITP की समस्या हो गई और वो बहुत सारा इलाज ले रहे थे पर उनकी समस्याएं ठीक नहीं हो रही थी। पर जब हमने उनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी और साथ ही हमने जो हमारे जो रिसर्च मेडिसिन है जिसको हीमोडायनेमिक मेडिसिन कहते हैं उसका प्रयोग किया और वो मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर ही ठीक हो गए। मतलब उनकी प्लेटलेट्स जो थी वो बढ़ गई, उनको जो दर्द तकलीफ थी और उनको जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे वो सारे क्लियर हो गए। उम्मीद है कि यदि उनकी प्लेटलेट्स ऐसी अच्छी रही तो आगे के समय में ये हमेशा के लिए इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको होम्योपैथी के बारे में बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूँ, या यूं कहें कि होम्योपैथी की अमेजिंग पावर के बारे में आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ। होम्योपैथी का जब से जन्म हुआ है, जब से होम्योपैथी का विकास हुआ है, यानी लगभग 350 साल पहले से होम्योपैथी में उसी समय से कुछ ऐसी दवाइयां मौजूद थी, कुछ ऐसी स्पेसिफिक दवाइयां जिनको मैं बोल सकता हूं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक दवाइयां मौजूद थी जो किसी भी प्रकार के वैक्सीन के साइड इफेक्ट को या बैड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए सक्षम थी और आज भी सक्षम है। तो होम्योपैथी कोई सामान्य पैथी नहीं है, या फिर लोग उसको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट थेरेपी बोलते हैं। मैं कहता हूं ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट थेरेपी बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी पैथी है जो छोटी बीमारियों का और बड़ी बीमारियों का एक जैसी इलाज करती है
और नेचुरल इन बीमारियों को ठीक करते हुए आपको हमेशा के लिए ठीक कर देती हैं। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन में यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे आप जानते हो और उनको इन बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको जरूर से जरूर ये जानकारी आप पहुंचा दें। हो सकता है उनके जीवन को एक नया मोड़ दे पाएं और उनकी जिंदगी में एक नया सुधार कर पाएं।